गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर्माइट फंक्शंस के रिकरेंस रिलेशंस लेकर आए हैं। तो हमारा फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है, कल हमने आपको बता ही दिया था हर्माइट के लिए कि e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू था हमारा समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी n बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी एन अपॉन फैक्टोरियल n एच एन एक्स। कहने का मीन ये था कि टी एन अपॉन फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट था इसके एक्सपेंशन में वो आपका हर्माइट निकल के आता था। कल हम इसको आपको बता चुके थे, ठीक है। अब हमें इससे रिलेटेड रिकरेंस रिलेशंस पढ़ने यानी इनमें रिलेशंस निकालने हैं। तो फर्स्ट रिलेशन आपका दिया हुआ है कि एच एन डैश एक्स इक्वल टू एन एच एन माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है। अब आप जानते हो वी नो दैट e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी tn अपॉन फैक्टोरियल n hn x। ये जानते हो। अब हमें 2n चाहिए भाई और डेरिवेटिव चाहिए hn x का, वो विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x v ऑफ 10। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा सेम। फिर अंदर का करो, इसका तो होगा नहीं, इसका कितना हो जाएगा x का हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 2t। एनी प्रॉब्लम? यहां से n बराबर 0 टू इंफिनिटी लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसका होगा नहीं। एच एन डैश एक्स का कितना हो जाएगा एच एन डैश एक्स, एच एन एक्स का कितना हो गया एच एन डैश एक्स, ठीक है। अब यहां से 2t अब इसका ये अभी हमने लिखा था कितना था भाई, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी एन एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसकी वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देते हैं, यहां से इसकी वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दी टी एन एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। यहां से आपका ये चल ही रहा है इधर राइट हैंड साइड में। अब 2t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक टर्म से, 2 इंटू t की पावर हो जाएगा n प्लस वन एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। ये राइट हैंड साइड में चली रहा। अब दोनों तरफ आपको t की पावर n के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, t की पावर n के कोएफिशिएंट को इक्वलेट करना है। यहाँ पर t की पावर n है बट यहाँ पर t की पावर n प्लस वन है। तो n के स्थान पे क्या रिप्लेस किया जाए कि n बन जाए। तो n के स्थान पर अगर मैं n माइनस वन रिप्लेस कर दूं, n के स्थान पर कितना n माइनस वन, तो n माइनस वन प्लस का वन कितना हो जाएगा n ही हो जाएगा। तो हमें n के स्थान पर कितना रिप्लेस करना पड़ेगा n माइनस वन। तो यहाँ पर n के स्थान पर n माइनस वन कर दो, 2 इंटू n माइनस वन एक्स और यहाँ फैक्टोरियल n माइनस वन, यहाँ पे t की पावर n था ही हमारा, तो एच एन डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस वन से फैक्टोरियल n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एच डैश एक्स एन इक्वल टू आ जाएगा, ये n आपका इधर चला जाएगा 2n एच एन माइनस वन एक्स। तो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन आपका प्रूफ हो जाता है। देखिए भाई हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, हमारे पास ये रिलेशन हमें प्रूफ करना था, इसे आप जानते हो। हमने x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया, टी की पावर n के कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना था, यहाँ टी की पावर n प्लस वन है, तो टी की पावर n बनाने के लिए हमने n के स्थान पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा n माइनस वन, और n माइनस वन रिप्लेस करके दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया, फैक्टोरियल इधर जाएगा, n माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2h n माइनस वन एक्स। तो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन आपका प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन पढ़ा देते हैं भैया, ठीक है भाई। अब देखिए भाई नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन नंबर 2। आर टाइम डेरिवेटिव करना भाई, डी आर ओवर डी एक्स आर एच एन एक्स इक्वल टू 2 की पावर आर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर एच एन माइनस आर एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, आप क्या जानते हो, अभी हमने कुछ प्रूफ भी किया था भाई यहाँ पे। तो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन जानते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमें आर टाइम डेरिवेटिव इसका करना है। तो वी नो दैट एच एन डैश एक्स इक्वल्स टू 2n एच एन माइनस वन एक्स। ये आप जानते हो, कोई दिक्कत?
अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं पुनः विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन कर दो भाई, क्योंकि मैं एट टाइम डेरिवेटिव करना है तो एच एन डबल डैश एक्स, टू टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं, टू एन का होगा नहीं, इसका और डेरिवेटिव हो जाएगा एन माइनस वन एक्स। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए आपको, यह डेरिवेटिव फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने एच एन डैश एक्स की वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ पे एच एन डैश एक्स है, यहाँ पे हमारे पास एन था, यहाँ पे हमारे पास एन माइनस वन है, तो एन के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दें, एन माइनस वन, तो वाई वन ये तो हमारा सेम ही रहेगा, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम तो केवल। तो देखो एन के स्थान पर एन माइनस वन करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये टू, और ये कितना हो जाएगा एन के स्थान पर एन माइनस वन, और यहाँ पे जब n के स्थान पे n माइनस वन करेंगे तो n माइनस वन और माइनस का वन कितना हो जाएगा n माइनस टू एक्स, वाई वन एन रिप्लेस वाई n माइनस वन। एनी प्रॉब्लम? n को हमने n माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। देखो ये हमारे पास जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, अगर मैं यहाँ पे n माइनस वन रिप्लेस करता तो ये हो जाता n माइनस वन डैश एक्स इक्वल टू टू n माइनस वन, यहाँ n माइनस वन करते तो कितना हो जाता है n माइनस टू एक्स। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, इसकी वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। जैसे इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा तो डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आ गई टू स्क्वायर एन एन माइनस वन एच एन माइनस टू एक्स। एनी प्रॉब्लम? अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स उन्हें कर दीजिए। अब थ्री टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा डी थ्री ओवर डी एक्स थ्री, वो भी किसका, एच एन एक्स का। ये हो गया एक और तीन बार डेरिवेटिव। अब यहाँ से हमारे पास टू स्क्वायर का होगा नहीं, एन का होगा नहीं, एन माइनस वन का होगा नहीं, इसका हो जाएगा एच एन माइनस टू एक्स। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना होगा भाई, यहाँ देखो अब फिर डेरिवेटिव फॉर्म में आ गया। अब एच डैश एन माइनस टू की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे फिर से n के स्थान पे क्या रिप्लेस कर देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में n माइनस टू, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी टू स्क्वायर एन एन माइनस वन। अब इसके स्थान पे n माइनस टू करो भाई, ये हो जाएगा टू इंटू एन माइनस टू, और ये हो जाएगा हमारे पास एच एन माइनस थ्री, एन माइनस टू कर रहे हैं तो एन माइनस थ्री एक्स वाई वन यूजिंग वाई वन एंड रिप्लेस वाई, एन के स्थान पे क्या रिप्लेस किया है आपने, एन माइनस टू। एनी प्रॉब्लम? हमने ये वाली प्रोसेसिंग भी यूज कर ली। अब ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाता है टू की पावर कितनी हो गई भाई, थ्री, तीन था तो तीन आ गया, यहाँ एन माइनस वन या एन माइनस टू, मतलब एक कम आ रहा है। यहाँ तीन है तो दो आ रहा था, दो था तो एक आ रहा था, और यहाँ से हो गया हमारे पास एच एन माइनस थ्री एक्स। ठीक है इक्वेशन। अब इस प्रोसेसिंग को हम बार बार रिपीट करेंगे, क्या करेंगे भाई, बार बार रिपीट करेंगे, रिपीटिंग द प्रोसेसिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग द प्रोसेसिंग अगेन एंड अगेन। देन अब आर टाइम डेरिवेटिव करो भाई, डी आर ओवर डी एक्स आर एच एन एक्स, आर टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो आप। देखो दो की तीन पे तीन आया था तो आर पे आर आ जाएगा, या एन एन माइनस वन तो एन एन माइनस वन डॉट 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 या एन माइनस आर, मतलब तीन पे दो तक खुला था, अब आर पे एक आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एन माइनस थ्री प्लस वन। ठीक है, और यहाँ से आपका कितना हो गया, एच एन माइनस आर एक्स, तीन पे तीन आ रहा था। अब देखो हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं, टू की पावर आर एन एन माइनस वन और एन माइनस आर प्लस वन, ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दे, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आती, एन माइनस आर, एन थ्री टू वन, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल एन माइनस आर का नीचे कर दिया, एच एन माइनस आर एक्स ही आपका चली। ऊपर कितना बन गया भाई, फैक्टोरियल एन, ये हो गया आपका फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर
फैक्टोरियल एन, ये वाली जो पूरी टर्म है आपकी कितनी बन गई, फैक्टोरियल n माइनस वन आर एच एन माइनस वन आर एक्स। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया भाई, इसका फॉर्मूला आ गया, और 2 की पावर आर फैक्टोरियल दिस, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत आई किसी को? हमने कुछ नहीं किया, बार बार इसका डिफरेंशिएशन करते चले गए और प्रॉपर्टी फर्स्ट को यूज करते चले गए, n के स्थान पे n माइनस वन, n के स्थान पे n माइनस टू, n के स्थान पे n माइनस थ्री, और बार बार वैल्यू रख के आर बार डेरिवेटिव का निकल के आ जाता। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन पढ़ा देते हैं हम आपको, बता दें। नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन नंबर थर्ड, 2x h n x equals to 2n h n minus 1 x plus k h n plus 1 x, ये आपको प्रूफ करना है। ये वाला रिकरेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है, रिकरेंस रिलेशन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, तो प्रूफ कीजिए, आप जो जानते हो वो लिखिए। अब 2x और चाहिए, वहां तो हमारे पास 2t आ रहा था x के रेस्पेक्ट में, अब 2x कब आ सकता है, जब उसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो। तो वी नो दैट, आप जो जानते हो, वी नो दैट e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी, ये तो आप जानते ही हो ना, tn अपॉन फैक्टोरियल n hnx। एनी प्रॉब्लम? अब हमें 2x चाहिए, वहां हमारे पास 2t आ रहा था, या 2x चाहिए तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो t के रेस्पेक्ट में कीजिए भाई, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, 2xt माइनस टी स्क्वायर। अब अंदर का करो, t का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से कितना बचेगा 2x, फिर टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, ये हो गया हमारे पास इसका एक्सपेंशन। और इसका करो भाई समीशन, तो कितना होगा, तो ये होगा nx n माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा hnx और फैक्टोरियल n, और समीशन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, n बराबर 0 टू इंफिनिटी, n बराबर 0 टू इंफिनिटी। तो हमने किसके रेस्पेक्ट में कर दिया भाई, इसका